खेलते रहेंगे। हाँ शिवांग बेटा जरा थोड़ा सा करो, अंबानी को फोन करो बेटा, ठीक कह रहे हो। चलो ठीक है। अच्छा मैं कह रहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब ये ऊपर बातें बताई। ग्रुप नंबर 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 माना जाता है। ग्रुप नंबर 2 जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आते हैं, अगर ये किसी कंपाउंड में है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 माना जाता है। अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कई तरह के होते हैं, -1, -2 वगैरह कई तरह के, मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल ये ध्यान रख लो कि ऑक्सीजन को जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 कंसिडर करोगे, -2 मानना है। और अगर आपके पास हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -1, नॉट ऑलवेज, जनरली -1, ये बदल भी सकता है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन जनरली -1 ऑक्सीडेशन नंबर रहता है अगर आपके पास हैलोजन है। आयोडीन के केस में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन बाकियों के केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -1 ही रहता है, इस बात को समझना। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक सी बातें ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त आपको ध्यान रखनी है। अब मनस्वी एचएफ क्यों एक्सेप्शन है? एचएफ एक्सेप्शन क्यों है मनस्वी, बताओ बेटा। आपने लिखा है एचएफ इज एक्सेप्शन, जस्ट टेल मी व्हाई। एचएफ नहीं है एक्सेप्शन, एचओएफ है। बताएंगे वो भी हम, जब उसकी बारी आएगी वो तब बताएंगे। अच्छा देखो, अब आपसे कहा गया कि K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि आपको पहले फार्मूला लिखना है फर्स्ट पॉइंट के विद रिस्पेक्ट। पहला पॉइंट कहता है ना कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज। तो आपके स्पीसीज में जितने भी एटम हैं, आपके पास 2 पोटेशियम है, 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम चार्ज के बराबर होगा। और इस स्पीसीज पे चार्ज कितना है? 0। चार्ज यहां पर 0 है, तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज। अब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लो। यानी आप कहोगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम। अब पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 1, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। क्रोमियम को हमने x मान लिया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने अभी लेफ्ट हैंड साइड में बताया -2 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 इज इक्वल टू चार्ज। और यहां से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, और जैसे ही आप x की वैल्यू निकालोगे आपका आंसर आपके पास आएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड x इज इक्वल टू 6। तो एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, टोटल क्रोमियम का, तो एक क्रोमियम का 6 आया क्योंकि x की वैल्यू 6, तो टोटल क्रोमियम 2 है, तो टोटल क्रोमियम का कितना होता? 12। लेकिन उसकी जरूरत बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान पड़ती है। अभी तो मैंने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कहा, तो x की वैल्यू यहां से समझते हुए आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये आपका जवाब पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस तरह से याद रखने की जरूरत होगी। अच्छा सेकंड, अगर आपके पास है MnO4-1, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, बता सकते हैं? मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी मैं साथ साथ करता हूं। आपसे मैं कुछ और सवाल पूछूंगा, लेकिन ये भी मैं साथ साथ ही सॉल्व कर देता हूं। मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन इंटू 4, यानी सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज कितना है? -1। चार्ज कितना? -1। मनस्वी देखो कहीं गलती तो नहीं होगी बेटा? चार्ज कितना है? -1। हार्दिक कहीं गलती ना हो जाए बेटा, शायद ना भी हो, ठीक हो आपका जवाब। तो चार्ज -1, मैग्नीज को x मान लिया, ऑक्सीजन -2 इंटू 4, -1, बिल्कुल सही जवाब है आप बच्चों का, करेक्ट आंसर। मनस्वी, हार्दिक, भुवी, सबका जवाब सही है।
और ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 7 आ रहा है। मैंने कहा है ना कि आज इंटरनेट में प्रॉब्लम रहनी ही रहनी है, तो थोड़ा सा वेट करें, इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो जाए तो उसको देखें। तो इसीलिए आप थोड़ी सिंपल सिंपल सी चीज़ों को ही यहाँ पर देखते हैं, जिसमें ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, आसान सी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के इस मेथड को पहचानने की कोशिश करनी है, पता हो। चलो मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप जरा बताओ। BrO3-1 ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, C2O4 C2O4-2 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, थर्ड H4SiO4 सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां है ग्लूकोज कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। मुझे इन 5 स्पीसीज में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दे दो। फोर्थ और फिफ्थ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ इन 5 चीजों में क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे ये बता दो। बेशक से एक साथ निकाल लो, एक एक करके निकालो, मर्जी है। एक साथ निकाल लो तो ज्यादा अच्छा है। और जवाब मुझे ये बता दो, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, तो ज्यादा बेटर रहेगा। भुवी का फर्स्ट का जवाब ठीक है। मेथड मैंने सिखाया, वैल्यू सामने लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। और जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंचो। फोर्थ फिफ्थ इंपॉर्टेंट, यहां गलती के चांसेस हैं। भुवी सेकंड जवाब भी ठीक है। रीवा ने सीधा फोर्थ का जवाब दिया। रीवा ये -3 लिख रहे हो या 3 लिख रहे हो बेटा? क्योंकि जो डैश डैश हैं वो सिर्फ वैसे ही हैं। ओके 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 रीवा, ठीक है, इट इज 3 अकॉर्डिंग टू यू। नाउ लेट्स सी, आपका जवाब ठीक भी हो सकता है रीवा, बताते हैं। 2-4 और आ जाए ना। मनस्वी पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, और तीसरा मैंने क्या पूछा है? ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ो। भुवी सही है, आंसर इज करेक्ट। और इन 5 का हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। फोर्थ फिफ्थ इंपॉर्टेंट, इस बात को भूले नहीं, इस बात को जानते हुए करें। रीवा ने लास्ट बता दिया, सही है। भुवी ने फोर्थ बता दिया, ठीक है। हार्दिक, ओके हार्दिक, ऑल करेक्ट। शिवांग, कैसे, इतना कैसे आ रहा है शिवांग? मैं बोल भी नहीं सकता जवाब। जरा मुझे बताओ, ऑक्सीजन का कितना माना ऑक्सीडेशन नंबर? नम्या ठीक है। भुवी आपके आंसर करेक्ट है बेटा। ये तो शिवांग का मुकदमा हो गए। तो शिवांग जरा बताना, ये इतना कैसे पहुंचे, क्या क्या माना? क्या मुझे फार्मूला लिख के भेज सकते हो शिवांग, जो आपने फार्मूला? चलो शिवांग ठीक है, अगर गलती मेरी बहुत अच्छा। हाँ देखो, फर्स्ट केस में ब्रोमियम को x मानेंगे, ब्रोमीन को x मानेंगे, और ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 इंटू 3 इज इक्वल टू चार्ज, इस तरह से होगा। हाँ, अब x इज इक्वल टू, अब आप समझ सकते हो, -1 + 6, और ये कितना आएगा? 5। तो फर्स्ट का आंसर 5 आएगा। सेकंड में 2 कार्बन है, 2x, 4 ऑक्सीजन है, तो -2 इंटू 4, और इस तरह से 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3। यहां ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, ये 3 आएगा। और आगे देखो, हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, सिलिकॉन का x, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4, और यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड, आपका जवाब 4 रहेगा, 4 आएगा। अच्छा, थर्ड वाले में वैसे कमाल है, अभी तक किसी ने गलती नहीं की, वरना इसमें ना किसी न किसी की गलती जरूर होती है। मुकुल के जवाब भी ठीक है। मुकुल लास्ट का आई थिंक रॉन्ग है, देखिए सेकंड लास्ट ठीक है। मनस्वी का फोर्थ ठीक है। शिवांग यहां तक बिल्कुल ठीक है आपके जवाब। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट इज मेड अप ऑफ लिथियम, एल्यूमिनियम
एन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इंटू 4। एल्यूमिनियम को तो x मान लिया। अब यहां मुकदमा ये है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या माने। हाँ मनस्य भी ठीक है, एंड प्रभु योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना माने, क्योंकि यहां हाइड्रोजन एल्यूमिनियम से कनेक्टेड है, और मैंने यहां अभी ऊपर बताया था कि अगर हाइड्रोजन एल्यूमिनियम से कनेक्टेड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 माना जाएगा। बिल्कुल सही शिवांग, -1। तो -1 इंटू 4 लिथियम का मान, और जब यहां सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3, ये जवाब यहां पर बनेगा। लास्ट वाले में देखो 6 कार्बन है, 6x, 12 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12, ऑक्सीजन -2 इंटू 6। ऑक्सीजन समझ जाएंगे ना क्यों, -2 एक ऑक्सीजन का, 6 ऑक्सीजन है, और यहां से जब x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 0। ये जवाब 0 आपके पास यहां पर आएगा। इस तरह से ये पांचों सही होने चाहिए। सभी बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, चाहे आदित्य है, छवि है, ईशा है, महक और शाहिद, हर एक बच्चा बेटा ट्राई करो, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं ना तब तक हमें अपनी गलतियां मालूम नहीं पड़ेंगी, और गलतियां इंसान से काम करते वक्त होती हैं। ये आप पहली बार देख रहे हो, और मुझे देखो आज पढ़ाते हुए कितने साल हो गए, 98 से लेके अब 2021, यानी 23 साल के करीब, और वहां पर हम हर साल बच्चों को मिस्टेक करते हुए देखते हैं। तो ये गलतियां होती हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है अटेम्प्ट करो, लिख के देखो, बात बनेगी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ ग्रुप्स के ऑक्सीडेशन नंबर यहां याद करने को कहूंगा, जिससे कि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहेगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सर्टेन ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स के ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको याद रखने हैं। ग्रुप मतलब आपके ये इस तरह के, जैसे अगर आपको OH ग्रुप दिया गया है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1। हेलोजन का तो मैंने -1 बताया ही था आपको। NO3 है -1, NH4 है +1। ऐसे ही आपके पास सपोज कार्बोनेट है -2, SO3 -2। SO3 ना, देखो एक्चुअल में आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, SO3 -2, या SO3 - 2 जैसे मैंने बताया अगर ये आयन की फॉर्म में है। SO4 आयन की फॉर्म में है तो -2, इसको ऑक्सीडेशन नंबर। CO, कैपिटल C कैपिटल O, इस CO को ध्यान से, कोबाल्ट नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, ये दो चीजें होती हैं। सेकंड वाला कोबाल्ट एलिमेंट है, और पहले वाला कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। पूरे वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, और ऐसे ही PO4 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3। तो ये कुछ ग्रुप्स के ऑक्सीडेशन नंबर यहां से आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। जब बड़े बड़े कंपाउंड आएंगे तो उनको सॉल्व करने में आसानी। यहां एक और बताना पड़ेगा मुझे, साइनाइड, साइनाइड का -1। अब देखो, जैसे मैं कहता हूं K4 FeCN होल 6, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर तो यहां क्या करेंगे, देखो पहले फार्मूला लिखेंगे, 4 इंटू पोटेशियम, आयरन को X मान लेंगे। अब साइनाइड में कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है। कार्बन नाइट्रोजन का अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर मैंने साइनाइड का कंबाइंड ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया। तो आप साइनाइड इंटू 6 लिखोगे, चार्ज 0 है, चार्ज यहां पे 0 है, तो पोटेशियम का 1, साइनाइड का मैंने ऊपर कितना बताया, -1, और इस तरह से x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 आपके पास आएगी। ये वैल्यू आप वहां से बता सकते हो, ये वैल्यू आपके पास 2 रहेगी। इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर इन ग्रुप्स की हेल्प से बता सकते हैं। चलिए ट्राई कीजिए, आपको मैं कंपाउंड दे रहा हूं और देखते हैं क्या जवाब रहता है। दिस इज एल्यूमिनियम एंड दिस इज CO3, और CO3 आपके पास है होल ट्वाइस H2O और होल ट्वाइस एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है क्या होगा।
एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यहां पर क्या होगा? कम ऑन, ऊपर आपको जो ग्रुप्स के ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो भी मैं सामने दे देता हूं। अब यहां से एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, क्या बनता है? ओके कौशल, ठीक है, जवाब बाकी बच्चे बताओ क्या क्या बनता है, देखो चेक द आंसर करो। किसी ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर ना बताओ, बेशक से पूछो। मुकुल, हार्दिक, मनस्वी, करेक्ट, तीनों के जवाब करेक्ट, एक साथ है तीनों के आंसर, करेक्ट आंसर है। और बाकी भी ट्राई करो। जैसे मैंने कहा, अब कपिल खाली कैसे बैठा रहेगा? कपिल जल्दी से काम कर, कपिल, छवि, ईशा, जल्दी से। हास्यत गलती तो होगा, ठीक भी तो हो सकता है ना? प्रभु बिल्कुल ठीक जवाब बेटा, राइट आंसर। शिवांग एरर है बेटा। भुवी करेक्ट, नम्या करेक्ट, बिल्कुल सही। शिवांग एक एक वैल्यू को बेटा अलग से पुट करके देखो। देखो यहां पर पहले तो फार्मूला लिखो, अगर लगता है ना कि आपके आंसर गलत होते हैं तो पहले फार्मूला लिखें। 2 इंटू सोडियम, एल्यूमिनियम, 2 इंटू कार्बोनेट, 2 इंटू वाटर इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज 0 है। शिवांग अब जवाब सही है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1, एल्यूमिनियम को x माना, CO3, कार्बोनेट का मैंने -2 बताया था, वाटर का मैंने 0 बताया था, और इस तरह से 2 + x -4 एंड x इज इक्वल टू 2। तो हमारे इस ग्रुप में ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां से याद रखा जाएगा, समझ लेना। ऐसे बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं NH4 होल थ्राइस PO4, यहां पर आपको मुझे ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का बताना है, फास्फोरस का। ओके शिवांग, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है बेटा। अब इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आपको। पहले फार्मूला अगर लिखोगे तो गलती नहीं होगी। अगर जब प्रैक्टिस हो जाए अच्छी सी तो बेशक से डायरेक्ट सॉल्व कर लो, लेकिन शुरुआत में फार्मूला लिखने की कोशिश आपकी जरूर हो। ओके, हार्दिक ने जवाब दिया है ओके -3, मनस्वी ने जवाब दिया 5। देखो एक क्वेश्चन, 2 जवाब। स्वामिता 5, रीवा 5, मुकुल 5। हार्दिक आप ही का ऑड वन आउट लग रहा है, बाकी सभी तो एक जैसे आंसर दे रहे हैं। कौशल ने भी 5 कह दिया, बताओ, हाई 5। प्रभु 5, ओके। शिवांग 5, महक 5, शाबाश, चलो सही, इसका मतलब कपिल 5। देखो फार्मूला लिखेंगे, टाइम हो गया, मैं फटाफट बताऊं। 3 इंटू अमोनिया, फास्फोरस को x मान लो, ऑक्सीजन इंटू 4। अब अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने अमोनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 लिखवाया था, x, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 और x इज इक्वल टू 5। ये यहां पर जवाब आएगा। ओके हार्दिक, ठीक है बेटा। तो यहां पर इस तरह से आपका जवाब 5 रहेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में एक दो बातें और हैं, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल वेडनेसडे आपका टेस्ट डे है, आपका जो पिछला चैप्टर हुआ था उसका टेस्ट क्लासिफिकेशन का, इसी वक्त पे क्लासिफिकेशन का टेस्ट होगा। और जैसे पिछली बार कुछ बच्चों ने आके टेस्ट दिया था, आप ऑफलाइन आके टेस्ट देना चाहें बेशक से कल वो 3 से 5 बजे के बीच में कभी भी आके दे सकते हैं। ओके प्रभु, लेकिन आपको मुझे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 12 ओ क्लॉक पे याद दिलाना पड़ेगा अगर आप उस टाइम पे अपीयर होना चाहते हैं तो। ठीक है प्रभु, है ना? हाँ ठीक है, चलो बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे। अब पढ़ाई होगी डे आफ्टर टुमारो, कल सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होगा। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन के सभी लेक्चर ऑन हैं, ओपन हैं, आप अपने प्रीवियस लिंक से उन लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक बात, चलो जल्दी से मीटिंग लीव कर दो अब, ठीक है। कोरे हाउस रिएक्शन इस साल नहीं है बेटा, पहले थी लेकिन इस साल हम उसको नहीं करते। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय बेटा।